सवाल क्या है और इस प्रश्नावली में आपसे बहुलक और माध्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो माध्य निकालना तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 14.1 में, उसमें 3 विधियां होती हैं, तीनों विधियां मैंने समझा रखी हैं। ठीक है, अब इसमें बहुलक निकालेंगे और फिर माध्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी की किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये जो है आयु को दर्शा रहे रोगियों की। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्यक मध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, उसके बाद में इसकी तुलना करके व्याख्या करनी है। तो इसमें पहली चीज़ हमें क्या निकालनी कह रहे हैं, बहुलक निकालिए। बहुलक आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा। बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार जो आया हो उसको क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है, और फिर माध्य, माध्य आपको बता दिया पिछली वीडियो में। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुलक का इसमें फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फार्मूला ये रहा बच्चों। ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है बच्चों, अब इसमें L और F1 F2 और F0 और H क्या है वो आप सवाल में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल के हल की तरफ। के लिए अब सबसे पहले हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर हमें जो आयु वर्षों में दे रखा है, ये हमारा क्या है, दरअसल ये हमारा वर्ग अंतराल है। देखिए है, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। तो हम इधर लिख लेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये रोगियों की संख्या जो वर्ग अंतराल के नीचे दे रखी होती है वो क्या होता है, बारंबारता। क्या होता है बच्चों, बारंबारता। ठीक है, यानी F। ठीक है, तो हम ये नंबर लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने लिख लिया, वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख ली। ठीक है, अब इसमें बहुलक निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको बता दें कैसे क्या F1 और F0 निकाला जाता है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर हो, देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 23। और 23 हमारा क्या हो जाएगा, F1। क्या हो जाएगा बच्चों, F1। और ठीक उसके नीचे जो अगला नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2। और F1 के ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, F0। ठीक है, ये आपको स्कूल में समझाया गया होगा, नहीं समझ में आया तो यहाँ अभी समझ लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता हमारी F1 होगा, और जैसे ही F1 मिलेगा वैसे ही हमको F0 और F2 भी मिल जाएगा। और F1 के ठीक सामने वाली बार वर्ग अंतराल क्या होगी हमारी, बहुलक अंतराल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सूत्र में हम लोग कैसे रखते हैं वो भी देख लीजिए। तो बच्चों हमें इसमें क्या क्या मिल गया हम वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या हमें मिला बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए। हमें पहले बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ये जो बताया था मैंने बहुलक अंतराल, बहुलक वर्ग। ठीक है, यही बहुलक वर्ग है। इसमें निम्न सीमा क्या है, 35, और अधिकतम सीमा क्या है आपकी, 45। ठीक है, तो ये तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा। ठीक है, और इसमें निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी L बराबर, आपको सूत्र पे पता है L होता है, तो L बराबर कितना हो गया, ये जो पहले संख्या दी होगी वही होगी हमारी निम्न सीमा। ठीक है, कितनी है बच्चों, 35। अब यहाँ पर हमारा H निकालना है। ठीक है, तो H क्या हो गया, H निकलता है यहाँ पर बड़े अधिकतम सीमा में से। क्या होता है, अधिकतम सीमा यहाँ पे 45 है और निम्न सीमा 35 है। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, आपको अब दिख रहा है शायद, माफ करिएगा सही से दिख नहीं पाया, अब देख लीजिए। बहुलक वर्ग कितना है, 35 और 45 यहाँ से था। और निम्न सीमा क्या है, L बराबर जो सबसे छोटा नंबर जो पहले दिया होगा वही होगा, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 हमारा जो सबसे पहली बहुलक वर्ग में संख्या होगी वही हमारी निम्न संख्या यानी L बराबर 35 होगा। और H बराबर निकालने के लिए बड़े वाले अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, और हमारा यहाँ पर बच्चों हमारा F1 जो है इस सारणी से लिख लो सब। तो हमारा F0 जो है वो है 21, और F1 जो है वो हमारा है 23, और जो हमारा F2 है वो है हमारा 14। ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेज खत्म हो गए तो आप लोग जो है कॉपी पे लगाइएगा, तो इधर ही इसी के नीचे से लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बहुलक का फार्मूला होता है, अब फार्मूले लिखेंगे हम लोग। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और F2
गुणा h, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा इधर से देखते हैं और रखते हैं इसमें मान। l कितना है बच्चों हमारा 35, और f1 कितना है बच्चों हमारा 21, घटाना f0 क्या है, माफ करिए f1 जो है 23 है, कितना है 23 है, और f0 कितना है 21, और 2 गुणा f1 कितना है बच्चों हमारा 23, घटाना f0 कितना है हमारा 21, फिर घटाना f2 है हमारा 14, ठीक है, और गुणे में h मतलब 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, बचेगा आपका कितना 2, और 23 दूना 46, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान काहे करेगा माइनस का, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, ठीक है, गुणे में 10। अब 35 प्लस 2 दशामन 20 बटे 6 में से 5 गया बचा 1, और 4 में से 3 गया बचा 1, ठीक है। तो आप जब इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.8, ठीक है। चाहो तो आप लोग भाग करा के यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 11 और 20, 11 एकम 11, बचेगा यहाँ पर आपका 9, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ऐसे करके बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे रोक दो। तो 35 प्लस 1.8 बराबर आपका बहुलक आ गया है बच्चों 36.8। तो ये बहुलक है हमारा। अब क्या हमको निकालना है, इसमें कह रहा है माध्य निकालिए, क्या कह रहा है माध्य। अब माध्य के लिए इसीलिए मैंने ये बॉक्स बना रखा था। बहुलक के लिए सिर्फ हमें 2 ही बॉक्स चाहिए, ठीक है, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। आपसे बहुलक भी पूछेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है तो सिर्फ उसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक जब पूछे तो आपको सिर्फ 2 बॉक्स चाहिए। अब जब माध्य पूछेगा तो आपको प्रत्यक्ष विधि के लिए ये चाहिए। अब इसको आगे कैसे करते हैं जरा देखिए बच्चों, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष विधि के लिए यहाँ पे लिख लें प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। आप यहाँ पर 3 विधियां होती हैं इसकी, कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि इजी होती है, गलती कम होती है इसमें, तो हम तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बस आंसर आ जाता है। तो इसको कंप्लीट करते हैं अब हम, ठीक है बच्चों, इस सारणी को। तो प्रत्यक्ष विधि में जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या होता है, बारंबारता के बाद में x और फिर f गुणा x, ठीक है। तो x हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इनके अंतर से। सब में कितने का फर्क है, सब में 10-10 का फर्क है, सब में देखिए। तो 10 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, फिर आपका 30, फिर आपका 40, फिर आपका 50, फिर आपका 60। ये समझ रहे हो क्या होता है, ये होता है वर्ग चिन्ह। इसके बीच में जो अंतर है, इसके बीच में अंतर, इसके बीच में, सब में 10-10 का अंतर है। 10 में 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, जो आता है उसमें वही नंबर जुड़ता चला जाता है, ठीक है बच्चों। अब f और x यानी इसकी और इसकी गुणा, तो इसका हो जाएगा 60। तो बच्चों हमने गुणा करा ली, वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। 10 की 6 की 10 से कराई, 11 की 20 से, फिर 21 से 30 से, फिर 23 की 40 से, फिर 14 की 50 से, और फिर 5 की 60 से, ठीक है, वो ऐसे आएगी। और यहाँ पर इसको टोटल करना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये मैंने टोटल करके रखा, आपका आएगा 2830, ठीक है। और उसमें प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होता, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका है 80, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि में इसके मान रख देते हैं, यही है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है बच्चों। अब प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स कितना है 2830, कितना है बच्चों 2830 बटे सिग्मा एफ कितना है 80। अब बस इसका काम खत्म, है इधर है 0 से 0 काट दीजिए और आपका भाग करा लो, तो आपका देखते हैं कितना आएगा 8 और इधर 83, 8। तो इसका भाग होगा बच्चों, तो आएगा 8 तिया 24, घटा लो भाई, 4 बचा, इधर 3, फिर 8 पंजे 40, बचा 3, दशमलव लगा लो, 0 लगा लो, ठीक है। 8 तिया 24, फिर से बचेगा 6, फिर दशमलव लगा तो 0 यहाँ पे उतार सकते हैं हम, फिर 8 सत्ते 56, बचा 4, 0 हम लोग उतार सकते हैं, तो 8 पंजे 40, ठीक है। यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। तो आपका आंसर क्या आया है बच्चों, माध्य कितना है 35.375। देखा आपने कितना सरल है बच्चों बहुलक और माध्य निकालना, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और हैं इस प्रश्नावली में, वो भी सीख लीजिए, बहुत सरल है। बस वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।